नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जौनपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपने वो खबर को देखा किस तरह से लालजी और उनके 2 बेटे जो कि दलित परिवार से आते हैं और इनकी जो है सिर कूच करके इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारे अगर हम बात करें तो उसमें से परिवार के तहरीर के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक पलटू नागर है, उनके एक दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पलटू नागर का बेटा जो अभी भी फरार है, पुलिस ने उसके ऊपर जो है 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो इस घटना को आपने देखा किस तरह से जिसने भी इस घटना को देखा वो सहल गया, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। और ये घटना कहीं ना कहीं जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को दहला दिया। यानी कि अगर बात करें तो योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसकी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं लगातार अब तक पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा जौनपुर में अभी कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र कर ले तो हाल ही में जलालपुर थाना क्षेत्र के देखा जाए तो जो है पिकअप से पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसमें एक महिला दरोगा घायल होती है, कुछ सिपाही भी घायल होते हैं। ऐसे में हाल ही में अभी कौन रहा चंदवक थाना क्षेत्र में एक जो है हेड कांस्टेबल की जो है तस्करों द्वारा उसी जो है पिकअप से चढ़ा करके नहीं कुचल करके हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अपराधी जो है जौनपुर में कहीं न कहीं बेलगाम है। और जब से ये घटना हुई है दलित परिवार के एक ही परिवार के जो सारे सदस्य थे, 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ऐसे में उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके शव को जलाया गया। इस बीच लगातार अब राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मची हुई है। देखा जाए तो कांग्रेस के जो अजय राय हैं वो भी आज परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं और उनको एक अवसर सा मिला है, क्योंकि लगातार वो जीरो टॉलरेंस की जो योगी सरकार की नीति है उस पर वो सवाल खड़ा करते थे और ऐसी कहीं ना कहीं घटनाएं निकल करके आ जाती हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार उस पूरे परिवार के साथ जो है खड़े रहे, पोस्टमार्टम करवाना और जो है अंतिम शव का जो है दाह संस्कार कराना। और इस बीच वहाँ पे क्या कुछ है, लोगों में क्या कुछ बातचीत हो रही थी, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले ऋषि यादव जी हैं। हम इनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऋषि जी क्या कहेंगे उस पर आप, जिस तरह से लगातार इस तरह की निर्मम हत्याएं हो जा रही हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला में कहीं ना कहीं इसी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। आप देखिए आज हमारे क्षेत्र के ये घटना है, हमारा मोहद्दीपुर गांव बगल का ही, हम लोग के बगल का यह गांव है। और कहीं ना कहीं एक दलित परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं यह एक ऐसा परिवार था कि जो जिसे पिता पुत्र यही अपना जो मजदूरी करके जिस तरह करके व्यवसाय करके अपना पेट पालन करते थे, अपने घर का पालन पोषण करते थे, भरण पोषण करते थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस तरह की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं झकझोर देती है। और इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं अब पूरा अपराध करने में वो मस्त हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। तो ये जो अपराध कर रहे हैं कहाँ के लोग आ रहे हैं और अभी कार्रवाई कर देंगे लोग, थाना दर्ज के ऊपर करेंगे, सबके ऊपर करेंगे। ये कार्रवाई करने की नौबत क्यों आती है? अगर जिस तरह से परिवार का यह कहना है कि इससे पहले भी उनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी, उसको लेकर उन्होंने अपना FIR दर्ज वगैरह कराना सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई हुई होती तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। और जब पहले लोग सुनवाई नहीं करते, जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो किसी का निलंबन कर देंगे, किसी का ये कर देंगे, लिपापोती करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं यह बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर फेल है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार, थाना से लेकर चौकी से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह सरकार पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल, परिवार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसके पहले भी घटनाएं हुई और जो है लालजी की तरफ से तहरीर दिया गया, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। बड़ी घटना अगर कहें कि परिवार में कोई भी व्यक्ति परिवार को चलाने वाला नहीं है, महिलाएं घर में है और लालजी का एक बेटा है जो अभी किसी कारणवश वो जेल में है। आखिर घटनाक्रम क्या हुआ, क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मैंने देखा कि आप जो है लगातार पोस्टमार्टम हाउस तक साथ में थे, क्या कुछ वहाँ पे चर्चाएं चल रही थी इस हत्या को लेकर के? देखिए, हमारे क्षेत्र का मामला है। हम जनपद में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हमको अगर जानकारी होती मैं तुरंत जाने का वहाँ काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं यह दलित पीड़ित परिवार था। तो हम लोगों को सूचना मिली, हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग तुरंत PM हाउस पहुँचते हैं और पूरा डेड बॉडी के साथ घर आते हैं। जो भी मदद होती है लगातार
वो करने का लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये पूरी बात को माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा भेजा गया और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बहुत दुखद घटना है और इस घटना में पूरी तरह से प्रशासन फेल है। अगर प्रशासन का लोगों के अंदर डर रहता, अगर भय रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। आप बताइए, एक परिवार के 3 लोगों की हत्याएं हो जा रही है और पूरी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। इस तरह की चीज़ें लोग बोलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आज जो हत्याएं हो रही हैं, इतना बलात्कार हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए, अब लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, गाज़ियाबाद में एक सिपाही की गोली मार हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। देखा जाए अजय राय भी आए, वो भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर दिखे, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस केस को लेकर के? क्या आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इसकी पूरी जानकारी दी है अभी तक? माननीय जिलाध्यक्ष जी आए थे, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रदेश नेतृत्व को सारी चीज़ को अवगत करा दिया। मेरे भी माध्यम से जो भी सारी चीज़ें हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी चीज़ को अवगत करा दिया हूँ। और कहीं ना कहीं इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर है। इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे। पूरे प्रदेश में जहाँ घटनाएँ हो रही हैं, जहाँ भी घटनाएँ हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आज उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। किस तरह का न्याय आप चाहते हैं इसमें? हम न्याय, इतनी बड़ी घटना हुई है, ऐसे लोगों को उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पीड़ित परिवार है। आप बताइए, एक परिवार में 3 लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं। शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं? इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, कहाँ थे ये लोग? कहाँ बताएंगे कहाँ थे? बताइए आप। बताया अभी जा रहा है कि जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है वो बसपा के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके दामाद और उनके बेटे, और उन पर यह आरोप लगा है। देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगा है, शासन प्रशासन जांच करके ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर परिवार वाले आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ चीज़ें तो रही होंगी, तब परिवार वाले आरोप लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं किसी के ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगाएगा। अगर परिवार वाले आरोप लगाएं, ऐसे लोगों के ऊपर जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सो रहे हो ना, सोना बंद कर दो। इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं बहुत हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज पीड़ित परिवार, आज गौतम परिवार के साथ ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी देखिए, हमारे जनपद में लगातार, अभी मैं आपको हाल कहीं बता रहा हूँ, अभी गोली चली है बदलापुर में, तत्काल की तुरंत अभी तुरंत अपडेट आया है। तो कहीं ना कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा, शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। मतलब एकदम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो गया है, पूरा जंगल राज कायम हो गया है। हम तो कहना चाहते हैं, जिस तरह से छोटी छोटी घटनाएं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हो जाती थी, तो लोग फोटो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा फोटो लगाते थे। कहाँ गए वो न्यूज़ चैनल वाले? नहीं दिख रहा उनको। 13 घटनाएं हुई अभी 24, हाल ही है कि अभी मैं बता रहा हूँ, 13 घटनाएं 24 घंटे के अंदर हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। झांसी से लगा के, गाजीपुर से लगा के, आपके लखनऊ से लगा के, लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। ये नहीं दिख रहा उन लोगों को। जनता के साथ आप लोग रहिए, जनता के न्याय के लिए लड़िए, क्योंकि सरकारें और आती हैं जाती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, ये झूठ बोलना आप बंद करिए। आप अपने शासन प्रशासन के क्या करेंगे? इनके पास अस्थायी डीजीपी नहीं है, क्या करेंगे? जब जिनके पास मुखिया नहीं, ऊपर वाला अस्थायी हैं, तो डोल रहे हैं, तो अपराध तो नीचे बढ़ेगा ही। ये लोग खुद ही से, प्रशासन नीचे वाले सोचते हैं कि भैया कब हट जाएंगे, ऊपर से नीचे सड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी कंधा से कंधा मिलाकर है। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संघर्ष तक इस परिवार के साथ हैं। बिल्कुल ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषि यादव जी हैं, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा। समाजवादी पार्टी से है तो सीधी सी बात है, योगी सरकार पर हमलावर ही होंगे। अजय राय भी आए थे, वो भी जो है कहीं ना कहीं योगी सरकार पर हमलावर थे। और हमलावर क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर तो सवाल खड़ा ही करता है। लेकिन जिस तरह से जौनपुर में कहीं ना कहीं आए दिन एक बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी घटना अभी हम जिक्र कर लें तो नाटे यादव, जिनका जो है सपा के जो है बूथ अध्यक्ष थे, उनकी जो है गला काट करके हत्या कर दी जाती है। अनुराग यादव की तलवार से काट करके हत्या कर दी जाती है। कई ऐसी घटनाएं हाल में हुई हैं जो जौनपुर को हिला देने वाली घटनाएं थी। जौनपुर जिससे दहला हुआ है। ऐसे में ये जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांड का ये जो मामला है, दलित परिवार के, एक ही परिवार के पिता और 2 पुत्रों की जो है सिर कूच करके हत्या कर दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश दहला हुआ है और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिख रही हैं।